सारा दिन घर में फोन पर लगी रहती हो, एक काम ढंग से नहीं कर सकती। तुम्हें कितनी बार बताया है, मेरे तैयार होने से पहले मेरा नाश्ता तैयार हो जाना चाहिए। शादी के 25 सालों बाद भी मुझे क्यों बार बार एक ही बात बतानी पड़ती है सुधा? तुम्हें क्या है, तुम तो आराम से घर पर रहोगी, मुझे काम पर जाना पड़ता है। तुम हो कि हमेशा बेवकूफ़ों जैसी हरकत करती हो। अगर तुम यह जानबूझकर करती हो तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज भी अभिनव का पारा चढ़ा हुआ था। इन कड़वे शब्दों में अपना गुस्सा उतारते हुए, गीला तौलिया कुर्सी पर फेंकते हुए अभिनव गुस्से से सुधा की तरफ देखने लगा। सुधा के लिए अभिनव का यह बेवजह का गुस्सा कोई नई बात नहीं थी। वह महीने में 3-4 बार ऐसे ही सुधा पर बरस पड़ता था। शुरुआत में सुधा उसका विरोध किया करती थी, लेकिन जब कई सालों तक अभिनव में कोई बदलाव नहीं दिखा तो सुधा ने खुद को ही बदल लिया। अब अभिनव के कुछ भी कहने से सुधा को कोई फर्क नहीं पड़ता था। शादी के 5 साल बाद तक सुधा ने पूरी कोशिश की कि अभिनव को बदला जाए, लेकिन फालतू का गुस्सा करना और बाद में सुधा को भला बुरा कहना, यह मानो जैसे उसकी आदत बन गई थी। कोई भी वाद विवाद होता तो अभिनव सीधा सुधा को बोल देता, अगर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता तो क्यों नहीं चली जाती अपने मायके, क्यों रहती हो मेरे साथ? इतना सब कुछ होने के बावजूद सुधा अभिनव के साथ रहती थी, क्योंकि उसे अपनी बेटी की फिक्र थी। आखिर किस घर को वह अपना माने समझ नहीं पा रही थी। शादी से पहले जिस घर को छोड़ आई थी उसे, या फिर इस घर को, और वह जाती भी तो कहाँ और कैसे? अपने बूढ़े माँ बाप को इस उम्र में परेशान करना नहीं चाहती थी। समाज और लोग क्या कहेंगे, यह भी तो उसे देखना था। वह इतनी पढ़ी लिखी भी तो नहीं थी कि खुद जाकर कोई नौकरी कर सके और अपना और अपनी बेटी का पालन पोषण कर सके। सुधा को अब अपनी फिक्र नहीं थी, उसको फिक्र थी तो बस अपनी शादी लायक हो रही बेटी की। सुधा नहीं चाहती थी कि पति पत्नी के झगड़े की वजह से रितु परेशान हो। रितु की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, उसके लिए अब शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई रिश्तों को रितु ठुकरा चुकी थी। 2-3 महीनों बाद एक अच्छा रिश्ता आया। अभिनव अपनी बेटी के पास बैठकर उसे बताने लगा, रितु बहुत अच्छा लड़का है, पढ़ा लिखा है, बड़ा घर है, बहुत अच्छी नौकरी है। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते बेटा, इस बार मना मत करना। रितु अपने पिता से ज़्यादा बात नहीं करती थी, शायद डरती थी या शायद नफरत करती थी। लेकिन आज वो अपनी पूरी हिम्मत इकट्ठा कर बोली, मुझे अभी शादी नहीं करनी है पापा, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, खुद अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। हाँ तो उसमें क्या बड़ी बात है? मैंने लड़के से बात की है, वह तुम्हें किसी बात के लिए नहीं रोकेगा। तुम शादी के बाद भी नौकरी कर सकती हो, वह तुम्हें नौकरी के लिए परमिशन दे देगा। अभिनव बोला, मेरा नौकरी करना या ना करना उसकी परमिशन पर क्यों डिपेंड रहेगा पापा? रितु ने पूछा। मैं कह रहा हूँ ना, तुम्हें किसी भी चीज़ की कमी नहीं होगी वहाँ। ऐसे रिश्ते बार बार नहीं आते, इसे मना मत करो। बहुत खुश रहोगी तुम वहाँ, अभिनव बोला। पापा क्या मैं उतनी ही खुश रहूँगी जितनी मम्मी इस घर में खुश है? रितु ने ताना देते हुए कहा। आज तुम्हारी जबान कुछ ज़्यादा नहीं चल रही? अभिनव गुस्से से आंखें बड़ी करते हुए बोला, पापा मुझे शादी ही नहीं करनी है, क्योंकि शादी के बाद अगर वह लड़का आपके जैसा निकला तो मैं क्या करूँगी? मुझे आपके जैसा जीवन साथी नहीं चाहिए, जो बिना बात के मुझ पर हमेशा चिल्लाए। मुझे कुछ भी अपनी पसंद का लेना हो तो 10 बार सोचना पड़े। मेरी तबीयत कैसी भी हो उसे परवाह ना हो। रोटी थोड़ी सी मोटी बन जाए तो घर सर पर उठा ले, उसकी चेकबुक ना मिले तो भी मेरा ही दोष निकाले, और हर छोटी मोटी बात पर मुझे मायके जाने के लिए कहे। रितु ने अपना मन हल्का करते हुए कहा। अभिनव का गुस्सा 7वें आसमान पर था, लेकिन उसके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल रहा था। वह चुपचाप रितु की बातें सुन रहा था। रितु ने कहा, पापा आपने माँ के साथ हमेशा गलत व्यवहार किया है। आप अपने ऑफिस का गुस्सा बिना सोचे समझे माँ पर उतार देते हैं, कभी इस बात की परवाह भी नहीं करते कि उन्हें कैसा लगता होगा।
अभिनव आज पहली बार अपने किए बर्तावों को महसूस कर रहा था और आज वह इतना ही बोल पाया, जो तुम्हारा मन है वो करो। रितु ने अभिनव से कहा, पापा मुझे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दो, क्या आप चाहेंगे कि मेरा पति आपके जैसा हो? अगर आपका जवाब हाँ है तो कर दीजिए मेरा रिश्ता आज ही, और ना है तो मुझे आत्मनिर्भर बनने दीजिए। अभिनव चुपचाप बाहर चला गया। आज उसे सुधा के सामने जाने में शर्म आ रही थी। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो गया था और अभिनव ने आज से अपने आप को बदलने का निश्चय किया। अगले दिन से सुधा ने अपने पति में काफ़ी बदलाव देखा। अब रितु पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करने लगती है और 3 साल बाद उसकी एक अच्छे लड़के से शादी हो गई। दोस्तों, बेटियों को यह बताया जाता है कि वह पराया धन है। माता पिता का घर तुम्हारा नहीं है, पति का घर ही तुम्हारा घर है। और एक दिन किसी छोटे मोटे झगड़े में ससुराल वालों से उन्हें यह सुनना पड़ता है कि इस घर को छोड़ दो और मायके चली जाओ। आशा करती हूँ आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कहानी को लाइक एंड शेयर करें। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।